हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। हाउ कैन रूरल पुअर बी इनकरेज्ड टू टेक लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट? एक्सप्लेन। जो रूरल पीपल होते हैं वो कैसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से लोन्स लें और उनको कैसे इनकरेज किया जाए ताकि वो उस सेक्टर से लोन्स ले सकें, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। Now let us see the key concept for this question. So the key concept is formal sector of credit. Now what are the formal sectors of credit? जो RBIs होते हैं, cooperatives होते हैं, ये सब formal sector of credits में आते हैं। Now let us see the explanation of formal sector of credit. Formal sector of credit are those sources of credit which are monitored by the Reserve Bank of India. Banks, cooperatives and NBFCs, non-banking finance corporations are examples of formal sector of credit. तो ऐसे सेक्टर ऑफ क्रेडिट जिसको कि गवर्नमेंट के कहने पे आरबीआई मॉनिटर करती है, उन सेक्टर ऑफ क्रेडिट्स को बोलते हैं हम फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, एनबीएफसीज सभी फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत आते हैं। नाउ वी हैव टू explain the question that how can rural people be encouraged to take loans from the formal sector. By following which rural poor be encouraged to take loans from the formal sector of credit. Rural people should be educated about formal sector of credit such as banks, cooperatives and NBFCs. तो रूरल पीपल जो होते हैं उनको पता नहीं होता है कि वो बैंक से भी लोन अवेल कर सकते हैं। इसी के चक्कर पे वो मनी लेंडर्स या फिर ट्रेडर्स से लोन ले लेते हैं और फिर वो लोन पे करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं मनी लेंडर्स, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो हम रूरल पीपल को एजुकेट कर दें कि वो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, तो वो इनकरेज्ड होंगे और फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट ले सकेंगे। RBI should ensure that banks give loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small scale industries, small borrowers, etc. RBI को क्या करना चाहिए? ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बैंक्स हैं वो बस बिजनेसमैन को ही लोन ना दे, ट्रेडर्स को ही लोन ना दे, बट स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, स्मॉल बोरोवर्स, इनको भी लोन दे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट आर जनरली टफ, so government should ease the process of documentation and there should be assistant for such people. तो क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही टफ होता है, और जो पुअर पीपल होते हैं, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, उन ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो गवर्नमेंट शुड ईज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको ईज करे, हल्का करे, और ऐसे लोगों के लिए असिस्टेंस होना चाहिए जो पुअर है लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो पूरा कैसे करना है। तो देयर शुड बी असिस्टेंट फॉर सच पीपल। Collateral is a hindrance for poor people to get loans from formal sector of credit. There should be alternate arrangement for collateral. तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से जब आप लोन लेते हैं तो आपको कोई अपना एक एसेट कोलेट्रल पे रखना होता है, और ये एसेट कोलेट्रल क्या होता है, बहुत ही लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशली पुअर जो पीपल है, रूरल पीपल है, उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो एक अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए जिस अरेंजमेंट के बदले वो पुअर पीपल जो है बैंक से लोन ले सके, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सके। मोर नंबर ऑफ बैंक्स शुड बी ओपन इन द रूरल एरियाज एंड इट शुड बी असेसिबल टू ऑल पीपल। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो विलेजेस होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उसमें बैंक्स बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड बैंक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ऐसे एरियाज में ज्यादा से ज्यादा बैंक खुलें ताकि सभी लोगों के लिए वहां पे जाना आसान हो, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, और जब ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो लोग इनकरेज्ड होंगे टू टेक लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।